हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। फाइनली जिसका आपको और हमें बेसब्री से इंतजार था वो नोटिफिकेशन आ चुकी है। यूपीपीएससी 2026 की नोटिफिकेशन अब लाइव हो चुकी है। अब तक आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन देख ली होगी। मैं आपको कुछ 4 से 5 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताता हूँ जिसको कि वो नॉन नेगोशिएबल है, मतलब उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। मैं आपके लिए ये नोटिफिकेशन पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कि इस लेवल की पढ़ाई कर रहा है या कर रही हैं वो ऑलरेडी ये पढ़ सकती हैं, वो इस योग्य हैं, वो इस काबिल हैं। मैं आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं, ठीक है। लेट अस गो एंड स्टार्टेड। नंबर 1, ये तो इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो डेट है वो स्टार्ट हो रही है, लगभग कल से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट है 27 जुलाई। ऑलराइट, 27 जुलाई। लगभग आपके पास 31 डेज बचे हुए हैं और ये बहुत बड़ा दिन होता है। ओके, विच मीन्स कि हमें बहुत जल्दी फॉर्म नहीं फिल करना है, विच मीन्स कि हमें बहुत बाद में फॉर्म फिल नहीं करना है। आराम से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिए, पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप वैसे भी पढ़ते हो, इसको पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें एक प्रोविजन मेंशन किया गया है। अगर आपका कोई भी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, कुछ भी अगर इनकम्प्लीट है या अगर आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, आपको एग्जाम में बैठने तो दिया जाएगा नहीं, प्लस 5 साल तक आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। 3 से 5 साल तक ये मैंडेटरी है आयोग का। प्लीज मेक श्योर कि जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अच्छे से इकट्ठा कर लीजिए, अपना टाइम लीजिए, 1 हफ्ते 10 दिन ले लीजिए, और अप्रोक्सीमेटली लगभग 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। पहले निकाल लीजिए। ये हो गई हमारी एग्जाम डेट की बात। 27 जुलाई इसके आप छोड़ दीजिए, आप 27 जुलाई लिखिए ही मत, आप कहीं चिपका दीजिए 20 जुलाई 20 जुलाई 20 जुलाई, ठीक है। अपने घर वालों को ही बता दीजिएगा मेरे को 20 जुलाई को जगा देना है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की तरफ, वो है ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको ओटीआर फिल करना पड़ेगा अगर आप न्यू यूजर हैं तो। अगर आपने पहले ही आरओ यारो जैसे यूपी से रिलेटेड कोई भी इससे पहले परीक्षा दी होगी तो अगर आपने ओटीआर फिल किया होगा तो नया बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पहले यूजर हो, पहली बार यूपीपीएससी या फिर किसी भी एग्जामिनेशन के यूपी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो फिर आपको यहां पे जाना पड़ेगा। ये क्या है? ये है otrpariksha.nic.in। इस पर जाके अपने ओटीआर फिल करनी पड़ेगी, बेसिक इंफॉर्मेशन। और 3 दिन बाद जब ये वैलिडेट हो जाएगा तो 3 दिन बाद आप जाके फिर फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम जल्दी कर लेना है जो कि न्यू स्टूडेंट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है इनके, ये स्पेशल नोटिस आया हुआ है। स्पेशल नोटिस मतलब कि भाई फीस पे करनी है आपको, बिना फीस पे किए आप नहीं जा पाएंगे, ठीक है। और जब तक फीस पे नहीं हो जाती समझिए कि आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो सबमिट नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पर प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। तो ये नोटिस है, अब इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। बेसिक है, मतलब कि स्टेज 1 में क्या करना है, स्टेज 2 में क्या करना है, स्टेज 3 में क्या करना है, बहुत बेसिक है। जब आप खुद से पढ़ेंगे थोड़ा सा टाइम निकाल के तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। इन लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है हर जगह कि पहले ग्लो पे क्लिक करो, फिर प्रोसीड पे क्लिक करो, फिर ऑथेंटिकेट पे क्लिक करो, मतलब बहुत ही बेसिक इन्होंने एकदम बना दिया आपके लिए। तो ये बहुत अच्छा किया है, इतना तो आप कर ही सकते हैं अपने सपनों के दुनिया के लिए। ये आप टिकट भर रहे हैं, ठीक है, ये आप टिकट फिल कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं इनके वैकेंसी पे। टोटल वैकेंसीज इस बार कितनी आई हुई हैं? सो 500 वैकेंसी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। टोटल 500 वैकेंसीज हैं, 500। अब कमीशन ने बोला है कि इसको प्लस भी कर सकते हैं, इसको माइनस भी कर सकते हैं। मैंने ये देखा है बड़े सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्लस कर करके बता रहे हैं कि 1000 हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। देखिए ऐसे झांसों में मत आइए, आपको क्या करना है, 500 है अभी फिलहाल तो 500 है, उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना है। कितना भी होगा तो जो आपके एसडीएम, डीवाईएसपी और फिर जेल सुपरिटेंडेंट और जो टॉप लेवल की जो कि ग्रेड पे 5400 में आती है, उसकी सीटें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाली हैं। जो सीटें बढ़ेंगी वो नीचे की बढ़ेंगी, ठीक है। जो ग्रेड पे 3500 देन 4200 के साइड में आते हैं वो, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपको कलेक्टर बनना है, एसडीएम बनना है या डीवाईएसपी बनना है तो फिर उसकी सीटें बहुत ज्यादा निकलने नहीं वाली हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना आपके 500, ठीक है। मैं आपको यहां पे जूम करके दिखा देता हूं, ठीक है। ये 500 नंबर से वैकेंसी में यहां पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि में इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसका मतलब सिर्फ इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज भी होता है, बट स्टिल
हमें क्या करना है, हमें तो अपनी टॉप रैंक से मतलब है। अगर हम टॉप 50 में आते हैं तो फिर हमें हमारा ड्रीम एसडीएम या डीवाईएसपी हमें मिल सकता है, या जेल सुपरिटेंडेंट हमें मिल सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर हमें मिल सकता है, हमें नायब तहसीलदार जैसी पोस्ट हमें मिल सकती है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, सो ये बात ध्यान में रखिएगा और किसी झांसे में हमें नहीं आना है। ओके, इंपॉर्टेंट समझ में आ गया। ये सारे आपको दिया हुआ यहाँ पे डिटेल ऑफ पोस्ट टू बी इंक्लूडेड इन कंबाइंड, कौन कौन सी पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेड पे आप देख सकते हो, ग्रेड पे यहाँ लिखा हुआ है कि 9300 से 34,800 और 15,600 से 39,100, ये है आपका ग्रेड पे 5400 एरिया एज फॉलो। 5400 में आपके वो सारे एसडीएम डीवाईएसपी वाले पोस्ट आ जाती हैं। ठीक है, तो हमें इन झांसों में नहीं पढ़ना है। अच्छा, कुछ और चीजें हैं। अच्छा, ये तो ठीक है, आपको पता है कि अभी से लेकर यूपीपीसीएस के एग्जाम में आपको कितने दिन बचे हुए हैं, ये सब आपके टिप्स पे होना चाहिए। तो आज से लेकर और लगभग 6 दिसंबर तक आपके पास लगभग 160 डेज बचे हुए हैं। ओके, और आपका जो फॉर्म है वो लगभग 31 डेज उसमें है। ओके, तो जितनी जल्दी कोशिश करें कि आप अपने फॉर्म को करके निपटाइए, क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है, राइट। इसमें फॉर्म में टाइम लगता है, 1-2 दिन आप परेशान रहेंगे, लेकिन इसमें से माइनस हो गए दिन, आप परेशान होंगे, आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, आप कवर नहीं कर पाएंगे, तो स्ट्रेस होता है हमें। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है इसमें, और आपको एग्जाम ओरिएंटेड एकदम पढ़ना है। समझ में आ रहा है? इसके लिए ऑलरेडी मैंने काफी सारी स्ट्रैटेजी और काफी माइक्रो थीम्स बना के रखी हुई हैं, आपको जरूर जाके उसको लेना चाहिए, चाहे वो हिंदी की हो गई या इंग्लिश की हो गई। कौन सी माइक्रो थीम है? आपको जाना है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो जैसे ये है हमारे, ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे गए मार्गदर्शन आईएएस के, आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना है। जब आप प्लेलिस्ट में गए तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एंड मेंस। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं जाऊं, इसको करता हूं, ये देखिए, ये दोनों मेंशन किया हुआ है। हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन। ठीक है, तो ये हमने पीवाईक्यू 2018 से लेकर 2025 तक के प्रीलिम्स के पीएससी के पीवाईक्यूज को निचोड़ दिया है। माइक्रो थीम्स हमारी बहुत रेकमेंडेड हैं, बहुत पॉपुलर हैं और आपको यूज करना चाहिए। ये 2 वीडियो हमने लिए हैं यहाँ पे, एक इंग्लिश का है और एक हिंदी का है। प्लीज वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करिए। जो स्टूडेंट्स जिनको नहीं मिल पा रहा है, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उनको माइक्रो थीम गेम चेंज कर सकती है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं माइक्रो थीम दिखती कैसी है, लेकिन ये दोनों वीडियोस मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा, आप जरूर जाके देखिएगा कि पीवाईक्यू बेस्ड कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं, यूपी स्पेशल कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या पूछा जा रहा है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि इसी अटेम्प्ट में मैं यूपी पीसीएस 2026 क्वालिफाई करूं, प्री क्वालिफाई करूं, तो बेटा करना पड़ेगा, इतनी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद फिर हम लोग यहां जाते हैं, ये देखिए, ये हमारा है फॉर एग्जाम्पल यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू की माइक्रो थीम, ये हिंदी की है। ठीक है, यहां पे हम लोग गए, ये मैंने हिंदी में निकाल रखा है, मंथन नाम से है। ठीक है, प्रीलिम्स पीवाईक्यू माइक्रो थीम विश्लेषण। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये ठीक है। अब मैं आपको इसका इंग्लिश का दिखाता हूं, सेम इंग्लिश में भी है। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, तो आप जब जाएंगे इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये एक तो हमने ब्रेकअप निकाल दिया है, यहाँ पे ये पूरा ब्रेकअप निकाला हुआ है कि पॉलिटी से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ये सब्जेक्ट है और ये इस साल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने दिया हुआ है कि टोटल क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से कितने आए हैं, ध्यान से देखना है। फिर उसके बाद हम चलते हैं, ग्राफ बना हुआ है हमारा, फिर हम लोग चलते हैं मान लीजिए ज्योग्राफी में। ठीक है, ज्योग्राफी पे हम लोग क्लिक किए, ये हमने इन्वायरमेंट क्लिक हो गया। चलिए ज्योग्राफी पे कर लेते हैं, ये आ गया हमारा, एक सेकेंड, ये बहुत तेज भाग रहा है भाई, ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी हम जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स हैं। जियोमॉर्फोलॉजी से कितने आए हैं, क्लाइमेटोलॉजी से कितने आए हैं, ओशनोग्राफी से कितने आए हैं, और उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो ज्योग्राफी ऑफ यूपी से कितने क्वेश्चंस आए हैं। टोटल ज्योग्राफी से पिछले 7-8 सालों में 223 क्वेश्चंस बने हुए हैं। लेकिन कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बने हुए हैं, अब ये देखिए। जियोमॉर्फोलॉजी से 2019-2024 में ये क्वेश्चंस बने हुए हैं, ये तो हमारी हैंडबुक है। इसके अलावा भी हमने एक और पीवाईक्यू का सेट दिया हुआ जो कि ओरिजिनल क्वेश्चंस है, रियल क्वेश्चंस है, जहां पर सवाल दिया हुआ है, फिर उसका उत्तर दिया हुआ है, फिर उसके बाद उसकी थीम क्या थी, एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा था कि वो क्वेश्चन बनाया, फिर उसके बाद दिया हुआ है कि जो ऑप्शंस गलत हैं, इनकरेक्ट हैं, उसका सही जवाब क्या है। ये पूरा कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। तो ये आप यहां से नोट्स बना सकते हैं अपने।
जैसे क्लाइमेटोलॉजी हो गया, देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2019 से लेकर 2025 तक लगातार, ठीक है। हाई वेटेज के हिसाब से हमने यहां मेंशन कर रखा है कि क्या क्या टॉपिक है, जैसे हीटिंग और कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, देन उसके बाद रीजनल क्लाइमेट फिनोमेना, देन कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और माइक्रो थीम में उनके माइक्रो टॉपिक्स हैं कि एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर से। ये डिफरेंस पूछ रहे हैं आपसे नेचुरली ऑकरिंग ग्रीन हाउस गैसेज एंड नॉन ग्रीन हाउस गैसेज। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेज, नॉन ग्रीन हाउस गैसेज, क्या इनमें डिफरेंस है और कैसे हमारे नेचुरली ये ऑकर हो रहे हैं, किन चीजों से ये बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम नीचे जाएं तो ये ओशनोग्राफी का दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये देखिए माउंटेन और हिल, जो आप मैपिंग करते हो, मैपिंग से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्रोमिनेंट पीक एंड देयर कंट्रीज, फिर उसके बाद स्टेट वाइज हाईएस्ट पीक कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लोकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट ग्लोबल माउंटेन्स आपसे पूछ रहे हैं। ऑलराइट, अगर हम नीचे चलें और नीचे चलें काफी ज्यादा, तो जहां पर आपका ज्योग्राफी ऑफ यूपी के बारे में जिक्र किया गया है, वो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका है। मिनरल एंड रिसोर्सेज काफी पूछा जाता है, यूपीएससी में भी और यूपी में भी काफी इसका जिक्र होता है, ठीक है। ये तो चला गया। ये देखिए ये ज्योग्राफी ऑफ यूपी था। ज्योग्राफी ऑफ यूपी में आपसे क्या पूछ रहे हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश, डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश, रेलवे मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव इन उत्तर प्रदेश। ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर आपके नोट्स में ऐसे सवाल के जवाब नहीं है, अगर आपने नहीं पढ़े हैं, तो मुश्किल हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ये होना ही चाहिए आपके टेबल पे। हर एक रैंकर, हर एक टॉपर इनको रेकमेंड करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हिंदी, और सेम हमने इंग्लिश, ये तो हमने हिंदी में भी किया हुआ है सवाल यहाँ पे, ठीक है। यहां आप देखेंगे तो राजनीति, इतिहास, अर्थव्यवस्था, भूगोल पे हम जाएंगे तो भूगोल में भी ये सारी चीजें दिखेंगी आपको। समझ में आ रहा है? तो वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है हमारे। तो अगर हम यहां पर चलते हैं, कुछ पोस्ट में हमारी क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए होती हैं। अच्छा, इसको परचेज कैसे करना है, जो हमारी पीवाईक्यू की माइक्रो थीम है, मैं आपको बता देता हूं। तो ये हमारी वेबसाइट है courses.margadarshan.is.com। इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, ये इमेज भी आ जाएगी, एड्रेस भी आ जाएगा, और यहां पर फिर आप जाओगे, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप स्टोर पे क्लिक करोगे तो नीचे आप देखिए यहाँ पे यूपीपीएससी कंप्लीट कॉम्बो प्री मेंस आपको दिखेगा। ये मेंस का है और ये हिंदी का है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स है, ठीक है। तो ये दोनों आप देख रहे हो, ये हिंदी का कॉम्बो है प्री मेंस का, ये हिंदी का प्री है, और ये मेंस का सिर्फ है, और यहां पर इंग्लिश का मेंस का प्री का कॉम्बो है, ठीक है। कोड यूज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको एंटर किया, आपको कॉम्बो चाहिए प्री मेंस का 1499 लिखा हुआ है, आपको कोड यूज करना है, तो कोड आपको यहां ऐसे मिलेगा। तो अगर आपको सिर्फ प्रीलिम्स का चाहिए, प्रीलिम्स में हिंदी या इंग्लिश सेम कोड है, यूपीपीसीएस 2026 यूज करेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको यूपीपीएससी माइक्रो थीम मेंस और प्री दोनों का कॉम्बो चाहिए, इंग्लिश और हिंदी, तो आपको मार्ग पीएससी 2026 कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके एनरोल कर सकते हैं, इसमें परचेज कर सकते हैं, और आपको पीडीएफ मिलेगी, उसको प्रिंट भी कर सकते हो, पढ़ाई स्टार्ट करिए, और बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। देखिए ये हमारी है AIR-1 पिछले साल की नेहा पांचाल, ठीक है, 2024 वाले बैच की हैं। इसमें क्या खास है, खास ये है, इनकी मार्कशीट देखेंगे आप, ये देखिए इन्होंने प्री में 109 मार्क्स लेकर आई थी और सीसेट में 73, लेकिन कट ऑफ कितनी थी प्री में हमारे, ये देखिए हमारे पास प्री की जो कट ऑफ थी वो ये आयोग निकाला है, ये जनरल कैटेगरी की 101 मार्क्स। तो 150 मार्क्स आपके आते हैं प्रीलिम्स क्वेश्चंस आते हैं 200 में से, उसमें से इन्होंने 101 अंक लेकर आई हैं। आप समझ रहे हो कितने क्वेश्चंस इन्होंने ठीक किया होगा। तो आकलन लगाइए कि कितने क्वेश्चंस इन्होंने ठीक किया होगा और आपको कितना करना है। तो बेयर मिनिमम जो है वो कट ऑफ 101 है। आपको ये लगा लीजिए कि कम से कम 100 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं, उससे नीचे नहीं करना है, और हर एक सवाल जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम कैटेगरी के वाइज जाएं तो यहाँ 85 जो है वो अनुसूचित जाति की है, देन उसके बाद अनुसूचित जाति 70, देन उसके बाद पिछड़ा वर्ग 102, फिर उसके बाद अलग अलग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ये है, ठीक है। ये तो हो गया प्री का। अब मेंस का अगर हम लोग देखें तो आइए देखते हैं कि नेहा पांचाल का मेंस का स्कोर कितना है। मेंस के स्कोर में इन्होंने 951 मार्क्स ले आई हैं। इंटरव्यू में 100 में से 67 है, अमेजिंग स्कोर है। और टोटल में देखिए कितना बढ़िया स्कोर इनका हुआ है, ये 1500 में से 884 मार्क्स मिले हैं। आप समझ रहे हो,
844 इज वन ऑफ द हाईएस्ट। अब आप सोच के देखिए कितना बढ़िया इन्होंने जीएस पेपर 2 में 132 लेकर आई हैं 200 में से, मतलब गजब का पेपर हुआ है। फिर जो हमारा अलग से पेपर है, पेपर 5 और पेपर 6, 110 और 127 मार्क्स मिला है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि पेपर 5 पेपर 6 में आता क्या क्या है? माइक्रो थीम हेल्प करेगी आपको, मतलब मजा आ जाएगा माइक्रो थीम को देख के, समझेंगे आप तो बहुत चीजें क्लियर होंगी। वो प्लेलिस्ट में आप जाओगे ना, प्लेलिस्ट में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सो मेक श्योर कि अगर आपको रैंक 1 चाहिए यूपीपीएससी में तो आप लिख लीजिए कि मुझे कम से कम 900 के ऊपर तो स्कोर करना ही करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 900 से ज्यादा स्कोर करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, टेबल पे लिख लीजिए, दीवार पे टांग दीजिए, 900 प्लस आई हैव टू स्कोर। दैट्स द ओनली वे दैट यू विल बी एबल टू क्लियर यूपीपीएससी प्रीलिम्स। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये तो रैंक 1 है, मैं अगर इनको कंपेयर करूं, रैंक ये इनकी 15 है, इनकी 904 है। ओके, इनको भी एसडीएम मिला है, 904 इनका है जनरल कैटेगरी। तो मेक श्योर कि ये इस हिसाब से आप देख लीजिए इनकी मार्कशीट। ओके, और यहां पे देखिए इनको ये रैंक 24 है, ये असिस्टेंट कमिश्नर इनको मिला हुआ है, इनका मार्क्स 877 है, टोटल 877। एसडीएम नहीं मिल पाया इनको, 877 मार्क्स है टोटल। अगर मैं नीचे दिखाऊं तो इंटरव्यू में बहुत अच्छा मार्क्स मिला है, 75 आया है, टोटल 877 है, 802 इसमें है। ठीक है, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा इन सारी चीजों का। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हवाई बातों से नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं ना, नेहा पांचाल का 884 वन ऑफ द मोस्ट ऑसम मार्क्स है, इनका 837 है, इनका 802 है और इनका 884 है। ठीक है, ये जरूरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग अपने शीट पे चलते हैं। मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उस वीडियो से कुछ वैल्यू लेकर जाएं। खाली इसको पढ़ने से आई एम नॉट लाइक अदर टीचर्स एंड ऑल, खाली इसको पढ़ दें यार, पढ़ तो आप भी लोगे, है ना। ये देखो 2-3 चीजें और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसमें। जैसे अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है, अगर आप यूपी से नहीं हो, अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आपको यूपी में नहीं मिल पाएगा। यानी कि यूपी में जो अनारक्षित वर्ग हैं, मतलब जो जनरल कैटेगरी है, उनको जनरल कैटेगरी में ही है, उनका कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि यार जैसे अदर स्टेट्स में होता है कि रिजर्वेशन उनके लिए हो जाए, नहीं। यहां पे सिर्फ उनके लिए आरक्षण है यूपी वाला, जो कि रिजर्वेशन के अंदर आते हैं, एससी एसटी ओबीसी वगैरह जितने लोग हैं। ये अगर आप ओबीसी हैं, यूपी के हैं, तो ही आपको यूपी वाला रिजर्वेशन मिल पाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, यूपी के हैं, तो आपको यूपी का मतलब वैसे भी नहीं मिल पाएगा। और अगर आप बाहर के हैं, विच मीन्स कि अगर आप हरियाणा, आप गुजरात, आप किसी और स्टेट के हैं, अगर आप एससी हैं, ओबीसी हैं, तो भी आपको यूपी के अंदर वो रिजर्वेशन में आप नहीं जा पाएंगे। आप किस में जाएंगे? आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे। तो मेक श्योर ये चीजें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जितनी मैंने दिखा रखी है, जैसे डीएसपी हो गए, जेल सुपरिटेंडेंट हो गए, या फिर कोई पुलिस विभाग में कोई भी यहां पर ऑफिसर हो गया, उसके लिए आपकी हाइट, चेस्ट, वेट बड़ा मैटर करती है। ठीक है, ये सारी चीजें। दूसरी चीज जो आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट है, मेडिकल वगैरह आपका डॉक्यूमेंट, ये सब प्रूफ के साथ होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, सही होना चाहिए। अदरवाइज द कमीशन विल डिबार्ड यू फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, जैसे डिप्टी जेलर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, इसके लिए दे रखा है। ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से। ये सब क्या है? ये हमारी प्रोफार्मा है, जो भी ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबी, बीडी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ये प्रोफार्मा है। इसी प्रोफार्मा पे आपको अपना डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट बनवा के और आपको अपलोड करना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक, अब हम लोग आते हैं यहां पे पेज नंबर 8 पे। तो पेज नंबर 8 पे यहां पर आपको दिख रहा है एग्जाम का क्राइटेरिया। ठीक, एग्जाम का क्या क्राइटेरिया है भाई? ये मेंस का लिख रखा है, ये प्री का लिख रखा है आपके लिए। ठीक है, ये सिलेबस लिख रखा है। ठीक, यहां पर आगे आपका ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में लिख रखा है, क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा।